राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों में चाय की थड़ियों पर अब चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अभी फ़िलहाल आज हम पहुंचे जमारामगढ़ तहसील में, जहां हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि जो जमारामगढ़ तहसील है वो चुनाव में किस तरह का मूड रखती है, कितने वादे पूरे किए गए हैं, जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा जो वादे किए हैं वो कितने पास हुए, कितने फैले, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ युवा हैं आज, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा अहम रोल रखता है जो सत्ता पलटने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोटर्स होते हैं वो युवा हैं। अब जो आज युवा हैं इनसे हम बात करेंगे किस तरीके का जो विकास हुआ है और कितने विकास होने बाकी हैं उनको लेकर। आप बताएं, क्योंकि वर्तमान जो विधायक है आपके गोपाल मीणा जी, उनके द्वारा 5 साल में कितना विकास हुआ है और कितने वादे किए जो उनमें वो पास हुए हैं, कितने मतलब जो वादे किए वो पूरे किए उन्होंने और कितने बाकी हैं अभी। देखो सर, अभी गोपाल लाल मीणा है जमारामगढ़ के विधायक है, उन्होंने जो वादे किए हैं उन पे अभी खरे उतरे हैं और अभी जो वादे किए हैं वो अभी करने बाकी हैं। क्या ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हो चुका है जो खास तौर से जो अहम डेवलपमेंट था? देखो सर, अभी जो यूनिवर्सिटीज़ खोलनी थी तो वहाँ भानपुर कला में वहाँ विकास कार्य हुआ है। जो यूनिवर्सिटी पाँच प्रोजेक्ट थे, तो भानपुर कला और इधर आंधी, जो आंधी को खंड बनाया गया है। देखिए और भी हैं हमारे साथ युवा, उनसे पूछते हैं। आप बताएं सर, इस वर्तमान विधायक के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास हुए हैं? आप कौन सी पंचायत में हो अभी यहाँ? सर, अभी जो वर्तमान विधायक है गोपाल लाल मीणा, उनके द्वारा अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई काम नहीं दिखता जो उन्होंने कराया है। जो पिछले ये गवर्नमेंट की सड़क थी वो भी पिछली बीजेपी सरकार के जगदीश नारायण जी मीणा उन्होंने पास कराई थी। अभी तक इन्होंने 5 साल में यानी एक कॉलेज भी नहीं खोला तहसील स्तर पर। और जो विकास कार्य है ये बस ये इसके दलालों के माध्यम से कराते हैं। जो इसके दलाल आते हैं उसके माध्यम से ये काम हो जाता है उनका, और जनता वैसे ही परेशान हो रही है और कुछ नहीं विकास हो रहा। देख लो, इनसे जो 5 साल में जो बजट देती है गवर्नमेंट वो भी खर्च नहीं हुआ इनसे। क्या विकास करेंगे ये? बस अब इलेक्शन की टाइम आते हैं, जीमने आते हैं, हाथ जोड़ने आते हैं बस। तो क्या इस बार क्या बदलाव देखा जाएगा विधायकों? इस बार इनके खिलाफ जबरदस्त जनता में आक्रोश है, इनका टिकट भी कट सकता है इस बार। देखिए गोपाल मीणा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश बता रहे हैं। सर आप बताएं, इस 5 सालों में जो वर्तमान विधायक हैं, कितने जब चुनाव लड़े थे कितने वादे किए थे, उन वादों में कितना खरे उतरे हैं वो, और क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या बदलाव होगा या यही आप? अब की बार बहुत बदलाव होगा। जो इन्होंने वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया, और इस रोड पे तो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या है जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली नाम मात्र के इनके ठेकेदार हैं, उनसे वो कर रहे हैं, जो भी कुछ भी नहीं करते हुए भी ठेकेदार। क्या समस्या है ऐसी समस्या इधर, एक तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, एक रोड की बहुत समस्या, एक लाइट की बहुत समस्या। लाइट में जो लाइट टाइम पे नहीं देते पहली बात तो, और कनेक्शन करने के लिए डिमांड नोटिस निकला है, पैसे जमा कराए 3-3 4-4 महीने हो गए, इनके पास केवन नहीं है, मीटर नहीं है। रोड तो डबल बना हुआ है, तो रोड की कहाँ समस्या रही? ये तो बीजेपी राज में हुए थे जगदीश जी एमएलए साहब के टाइम पे। आज इसमें पेच भी नहीं लगा सकते हुए इस खुदे हुए रोड में जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, उसको भी भरवा नहीं सकते। और जो बंदे के नीचे देखोगे आप तो ऐसे कोई गांव में नहीं है, जबकि एक दूसरे ज़िले को जोड़ते हैं, तहसील को जोड़ते हैं। इसमें ग्रामीण में भी उससे बढ़िया रोड होते हैं जो उसमें नहीं है हाईवे पे। देखिए और भी युवा हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अंदर चलते हैं थोड़ा, क्योंकि काफ़ी युवा हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे लगातार। सर आप क्या कहेंगे, रामगढ़ में जो विधायक थे उनके द्वारा कितने ऐसे डेवलपमेंट किए गए हैं ताकि जो उनकी तारीफ़ की जा सके? कितने ऐसे जो काम है जो भी बाकी हैं, क्या बदलाव देखते हो जमारामगढ़ में? हाँ, जमारामगढ़ में बदलाव तो हुआ काफ़ी। जो विकसित हुआ है, सड़कें बनी हुई है और विकास हुआ है कुछ 6 के बाद। जो चाय जो बनाते हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, चर्चा होती है, उन सबकी चर्चा ये सुनते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई आप चाय बनाते हैं वहाँ पे? हाँ जी सर। बहुत से लोग आते हैं चाय पीने, चर्चाएँ भी होती है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कितना यहाँ का डेवलपमेंट हुआ जिसकी चर्चाएँ होती है? क्या बदलाव लोग चाहते हैं? दूसरा विधायक भी है यहाँ पे लोगों मतलब कोई भी हो एमएलए, मतलब इस समय अपने गोपाल जी मीणा विधानसभा जमारामगढ़ में है, तो हम लोग काम तो सभी कराते हैं वैसे।
बट अभी का माहौल कुछ ऐसे है लोगों में कि एमएलए दोबारा गोपाल जी नहीं आने चाहिए, ऐसे बोलते हैं लोग मार्केट में। ये मेरा तो वोट यहाँ पे लगता नहीं है उसकी वजह से भाई मार्केट में रहते हैं, उसकी वजह से यही पता चलता है भाई गोपाल जी ने काम नहीं करवाया है। नेक्स्ट चुनाव में नेक्स्ट एमएलए देखेंगे, दूसरा एमएलए बनेगा, कोई भी बने, यही है मार्केट में। देखिए जैसा कि क्योंकि ये चाय यहाँ सबको पिलाते हैं और यहाँ सभी लोग बैठ के चाय पर चर्चाएं भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इस बार जो गोपाल मीणा है विधायक, वो लोगों में थोड़ा सी आक्रोश है उनके खिलाफ और वो चाहते हैं कि इस बार जो जमारामगढ़ तहसील में नए विधायक चुनने की लोगों में एक कह सकते हैं कि मूड देखा जा रहा है। अब हम आगे की नेक्स्ट यानी दूसरी पंचायत में चलते हैं जहां लोगों का क्या मूड है यहां पर जमारामगढ़ को लेकर विधायक। जमारामगढ़ तहसील के साईपुरा ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। पहले चाय की दुकान पर तड़का लगाया था, अब मिठाई और सब्जी जहां पर तड़का लगाया जा रहा है। इस बार किसका तड़का लगेगा? इस बार सब्जी भी बनाई जा रही है तरी सहित। सर क्या कहेंगे, इस बार जो आप सब्जी बना रहे हो, इस विधानसभा चुनाव में किसकी सब्जी पकेगी इस बार? इस बार देखते हैं बीजेपी की पकड़नी चाहिए मैं रोयाड़ी से। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई काम ही नहीं है, वो रहा है विकास। अच्छा हाँ। देखिए और भी हमारे साथ बाबूजी है हमारे साथ। बाबूजी क्या कहेंगे, साईपुरा जो ग्राम पंचायत है कितना विकास हुआ इस विधानसभा में? जो विधायक हैं आपके वर्तमान में गोपाल मीणा, उनके कहीं कौन है साहब, क्यों? बिल्कुल ही कौन है। माँ के तो गांव के मायने अतरे तो पानी पर जैसे लोल मार कादो कीचड़े, कोई विकास की सुविधा कौन। देखिए और भी हैं बाबूजी, आप बताओ। अजी लाइना डाल दी पानी की, यहाँ का कनेक्शन कौन दे रहा? सब जनता परेशान छे, रोड हमारे पानी भरे छे, गाँव का माइन पानी भरे छे, सारा इंसान दुखी छे, सब किसान गवर्नमेंट खारी छे। नहीं तो आप विधायक साहब से बोले क्या वर्तमान जो गोपाल जी खूब उनको बोल रहे थे, खूब बोल रहे थे भाई ये देखो गड़िया पड़ी छे, सामी लगा सरपंच को, सरपंच खा जाए तो सरपंच सुने कौन है, फिर काय करा? तो बीजेपी ने दिया में तो वोट ही, कांग्रेस ने कौन दिया? देखिए इस बार लोगों में भी रोष है क्योंकि इस बार जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, तो यानी कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा रहा है। बाबूजी आप आटा बना रहे हो, किसका बना रहे हो ये आटा, और किसको इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी ओर मुंह दिख रहा है? देखो हमारा तो है ना जो बीजेपी की तरफ है। हाँ, क्योंकि बीजेपी काम करवाती है, ये कांग्रेस काम नहीं करवाती है। गोपाल जी ने कोई काम नहीं करवाया? नहीं कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि वो उधर बीजेपी रहती है, इधर कांग्रेस रहती है। मुख्यमंत्री ने इतनी घोषणाएं की हैं, कॉलेज दे दिए आपको, वो सब कुछ कर दिया एजुकेशन में। यदि ये एजुकेशन आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आगे तरक्की करेंगे, तो आप कैसे कह रहे हो कि विकास नहीं हुआ? नहीं करेंगे सर। जब केंद्र में बीजेपी रहती है, राजस्थान में कांग्रेस रहती है, तो कोई काम नहीं होता है। दोनों जगह बीजेपी रहती है तो काम होता है। तो किसको बना रही है इस बार विधायक? हम तो बीजेपी को बनाएंगे साहब, कोई भी आओ, कोई भी आओ, सब किसी को भी। लोगों में जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है कि लोगों के बिजली पानी सड़कों को लेकर जिस तरीके से लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। जो रेस्टोरेंट के जो दुकानदार हैं इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? बहुत से लोग आते हैं, यहाँ चर्चाएं होती है चुनाव को लेकर, अब चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में किसका ज़्यादा रूप देखने को मिल रहा है या कौन सबसे ज़्यादा चर्चाएं कर रहा है? बीजेपी के ही कर रहे हैं चर्चा भाई, बीजेपी को ही देंगे वोट। ऐसा क्यों? भाई बीजेपी काम करवा रही है और कांग्रेस क्या करवा रही है? मुख्यमंत्री ने इतने घोषणाएं की, इतने वो कर दिए हैं, आज लोग वाहवाही कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि कोई काम ही नहीं हो रहा। घोषणाएं करे से काम कोटे करवाओ जाए, घोषणाएं करे से बस प्रचार करे से घोषणा करे से वोट भाई वोट पढ़ो जब। और भी हमारे साथ, हाँ क्या कहेंगे इस बार, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है जमारामगढ़ का वो क्या है जो पूरा नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। जैसे पिछली बार कांग्रेस सरकार के अंदर गहलोत जी 1068 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो 5 साल तक राज कर लिया, बीच में वसुंधरा जी आ गई, फिर बाद में अब इस टाइम गहलोत जी है, तो इलेक्शन का टाइम आ गया तो फिर वो याद आ गया मुद्दा जमारामगढ़ बांध का। भाई घोषणा कर देंगे जमारामगढ़ के बांध के अंदर जो एक विधायक और आ जाएगा अपना कांग्रेस सरकार का। लेकिन 16 साल से तो पहले आपके विधायक बीजेपी के भी रहे हैं, तो पानी नहीं आया अभी तक 16 साल में, तो क्या मतलब? बीजेपी का पिछली बार जगदीश जी थे, उससे पहले कहाँ थे? रामचंद्र सराधना जी रह गए 10 साल तक, और 10 साल तक ये गोपाल जी रह गए।
उससे पहले एक बार रामराय जी थे, उस टाइम पानी था बांध के अंदर, उस टाइम पानी था। ये तो मुद्दा बनाते हैं, पानी लाने वाली बात नहीं है। देखिए, लोगों में एक आक्रोश है और कहते हैं कि चुनाव जैसे आते हैं घोषणाएं शुरू हो जाती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे आज तक खरे नहीं उतरते। जमारामगढ़ की और ग्राम पंचायत उनमें चलते हैं, लोगों का क्या मूड है वो देखते हैं। जमारामगढ़ तहसील मुख्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर हम आज यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। एक घर में जब हमने देखा कि लोग यहाँ अंदर बैठकर जिस तरीके से जो चौपाल बनाकर जिस तरीके बैठे हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर अब लोग अब चर्चाएं करने लग गए हैं। जिस तरीके से मेरे पीछे अब तस्वीरें दिखाएंगे कि जो लोग अब बैठकर एक चौपाल की तरह बैठकर अब चर्चाएं शुरू कर दी है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं अब राजस्थान में चुनाव होने को। और ऐसे में अब क्षेत्र में किस विधायक को इनको चुनना है और कौन विधायक को इनको जिताना है, किस तरीके से वोटिंग करनी है, वो लेकर अब सब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लोग यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन 5 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या लोग चाहते हैं इस बार, क्या विधानसभा में नए प्रत्याशी बनाने का मूड चाहते हैं या फिर गहलोत सरकार के पक्ष में इनका क्या मूड है। सर, आप बताएं, इन 5 सालों में जो विधायक के द्वारा जो डेवलपमेंट होने चाहिए, क्या डेवलपमेंट हुए हैं? चुनाव से पहले उन्होंने क्या वादे किए थे, अब चुनाव जीतने के बाद जब आए तो कितने वादे पूरे हुए हैं? लगभग हमारे विधायक साहब ने जितने भी वादे किए थे लगभग सब पूरे हो गए। खाली रामगढ़ बांध का पानी लाने का था, तो गहलोत साहब ने बोल तो दिया 1250 करोड़ का, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ। बाकी सड़कें हुई, स्कूलें हुई, करीब करीब सारे काम ही खूब हुए हैं जो 17 साल में नहीं हुए, जो आज तक हुए हैं। हमारे विधायक साहब गोपाल जी मीणा ने खूब काम किया है, आज तक जो किया नहीं। और रामगढ़ बंदे का है तो 1250 करोड़ का बोल रखा है सीएम साहब ने, अब वो बंदे का बाकी है केवल। लेकिन लोगों में तो आक्रोश है उनके खिलाफ, कुछ नहीं। अब सर, अब हमारी तरफ से तो है नहीं, लोगों में हो तो अपन कुछ नहीं कह सकते, वो लोगों में होगा। और भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं इस बार, क्या मूड है इस बार, चुनाव भी आ रहे हैं, कैसा नेता आप चाहते हो इस बार की, ताकि यहाँ पर विधायक बन सके? अब जनता के लिए ये अच्छा काम करेगा वो ही आनी चाहिए, अच्छा आदमी कोई भी। और रामगढ़ में कोई सुनाई नहीं दे रहे, रात को चोरी होती है तो कोई सुनता नहीं, कोई एप्लीकेशन लेके जाता है थाने वाला नहीं सुनता है, और रामगढ़ भान में पानी नहीं है, और सब ऐसे ऐसे आता है। देखिए, लोगों में और भी है सर, ऐसे कौन से वादे थे जो पूरे नहीं हुए हैं, जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में आते हैं और फिर लेकिन उन पे ध्यान नहीं दिया जाता? देखो, अभी भी आपने सुना होगा कि जो रामगढ़ बांध वाला मुद्दा है पानी का, वो कई बार पिछली सरकार में पिछले चुनाव में भी वादे किए थे, पर वो किसी प्रकार के वादे पूरे नहीं हुए। तो ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों में रामगढ़ बांध का जो है पानी, उसका मतलब मेन मकसद ये है कि जो भी विधायक अगर अब की बार आए, वादा करे, अच्छा जनता में विश्वास पैदा करे, तो वो ठीक रहेगा। किसको चाहते हो इस बार? अब ऐसा है कि जो पार्टी टिकट देगी तो उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे, वोट देंगे, पर बाकी ऐसा है कि हमारा मेन मकसद है कि जमारामगढ़ बांध में पानी आए। देखिए, मुद्दे तो हैं बाबू जी, जमारामगढ़ में पानी नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र में बात करें, एजुकेशन में बात करें, क्या कितना डेवलपमेंट हुआ इस जमारामगढ़ में? सब काम तो पूरी हुई है। मैं तो ये जाना था कि हमारा तो लेवल के मायने पानी आ जाओ बंदा के मायने तो सबकी सुविधा हो जावे, सब पैदा कर रखा ले। और दूसरा गाँव में नहर खुला है तो उनके भी पैदा हुए, कई लाखों करोड़ों हजारा मन आज पैदा हुआ है। ये है सब हमारी तो सूचना, जो भी विधायक को देंगे वो तो जैसे पार्टी का वोट वो पार्टी में जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं अच्छा आदमी विकास करावे। लेकिन भाऊ जी, जैसे कि इस बार जैसे विधायक थे, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया रामगढ़ बांध पानी लाने का कुछ ऐसा? ये तो ज़्यादा हो तो यदि हुआ तो एक मुद्दों बना मिले जी को, मल्यारे तो पानी ले आओ कोई को या तो वो गाड़ी चाहिए कसम तो कहे यार, पर ब्याह कर बड़ो कोई निमटे को ना हालता नहीं। ये है भाऊ जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके का बदलाव चाहते हो इस बार विधानसभा में? नेता बदलाव तो कहीं कौन चाहो, मैं तो बंदा हम पानी चाहो और कहीं चाहो। तो क्या इन्होंने प्रयास नहीं किया, वादे नहीं किए थे? कौन करे प्रयास करता तो पानी आ जाता ना। प्रयास तो चुनाव के टाइम में करे थी, चाहे किसी भी सरकार ने देख लो, फिर सो जाते आराम से। क्या चाहते हो इस बार, नेता कैसा चाहते हो? पानी ले आओ बंदा अम्मा का तो जैसे चाहो था। देखिए, और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात हो,
चाहे सड़कों संबंधी तो रामगढ़ बांध अहम मुद्दा हो ही गया। इसके अलावा जैसे अंबेडकर कॉलेज का था, उसको लेकर लोगों में आक्रोश था कि वो थी और उसको ले गए यहाँ से, और इंडस्ट्रीज के लेकर भी बोला कि जो खुलना था रिको वो भी नहीं है क्या? देखिए सर, बात ऐसी है रिको के बारे में, तो इस क्षेत्रवाद का विशेष मुद्दा चल रहा है इस टाइम में। अच्छा, क्या? बाकी तहसील स्तर पर जो रिको बनना चाहिए था ना, वो नहीं बन पाया यहाँ। क्या चाहते हो इस बार नेता तो चेंज होगा। कुछ लोगों में भी हैं और भी हमारे साथ लोग। सर, रामगढ़ बांध हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की बात हो गई पीठ की, इसके अलावा जैसे इंडस्ट्रीज का भी था। क्या इन 5 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ? वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं क्या? सर 5 साल से क्या, पिछले 15 साल से ही हमारे क्षेत्र में कोई डेवलप नहीं हुआ। अब डेवलप नहीं होने का रीज़न तो ये राजनेता जाने, जो भी वादे हुए वो ज़मीन पर उतरे नहीं है। और ये देखो, भी आप आए हो, आप आते ही रहते हो, विजिट करते हो, रोड की क्या हालत हो रही है देखो आप। हमारे यहाँ से भीमराव अम्बेडकर भी यूनिवर्सिटी आई थी, वो भी गई। 3 बार अपने यहाँ पे घोषणाएँ बांध भरने की भी हो गई। बांध से हमारा क्षेत्र नहीं, आगे भी डेवलप होगा। तो कुल मिला की बात है कि जमवारामगढ़ क्षेत्र में ही मतलब पॉलिटिक्स जीरो है। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि मतदान ही नहीं करे, नोटों में वोट डालें। क्यों? 15 साल से परेशान हम तो सब, पूरी जनता ही त्राही। ना रोज़गार है यहाँ पे, ना पेयजल की व्यवस्था है, ना रोड है। जो मेन मुद्दे होते हैं वो सब जीरो हमारे यहाँ पे तो। और दूसरा चाहते ये है कि ये मुद्दे हमारे सफल हो, आम आदमी को सुविधा मिले। आज बेरोज़गारी हो रही है सर, पानी नहीं है खेतों में, तो खेती बंद हो गई। मेन ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, तो सबसे बड़ी कमाई का साधन एक खेती है, कृषि है। वो कृषि भी फेल हो रही है। मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, आधा पैसा किराए में चले जाते हैं, उनका यापन नहीं होता है। अभी जैसे इंडस्ट्रीज एरिया था तो एक हेड क्वार्टर था हमारा ये, इससे कई गांव आसपास के बहुत वो करते हैं। तो इंडस्ट्रीज एरिया, 2 इंडस्ट्रीज एरिया हमारे दिए हैं, बहुत बढ़िया किया है, पर वो दोनों आउट ऑफ साइड दे दिए। हेड क्वार्टर पर तो देना चाहिए था सर इनको। आज भाई जनता को 2 मुद्दे चाहिए, एक तो स्वास्थ्य और एक शिक्षा। दोनों क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है हमारा। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आई है हमारे यहाँ पे, उसको ले गए। अभी एक छोटा सा स्कूल था, बढ़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। कॉलेज आया, कॉलेज भी जाने के वो या 4 साल हो गए कॉलेज को गहलोत सरकार को दिए हुए, पर उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई अभी। और जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो खेल मैदान, जो स्कूल का खेल मैदान था उसमें बना रहे, तो बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? कोई सुनने वाला ही नहीं है साहब यहाँ पे। किस तरीके का नेता चाहते हो इस बार? कौन सी पार्टी का आप चाहते हो? पार्टी से कोई वो लोग नहीं करते हैं सर। पार्टी क्या, जो नेता एक तो हमारा क्षेत्र का नेता हो, एक युवा हो और एक जोश वाला हो, जो काम कर सके। ये लुहावने वादे ना करे, ज़मीन पर ओरिजिनलिटी में आए, वो सामने लोगों के साथ चले, विकास करवाए, डेवलपमेंट करवाए, ऐसा नेता होना चाहिए। देखिए, जो डेवलपमेंट कराए ऐसा नेता हो। आप किस तरीके से देखते हो इस बार, जैसे कि लोगों में आक्रोश है, किस तरीके का नेता चाहते हो? जैसे गोपाल जी भी तो विधायक है, उन्होंने क्या डेवलप करवाया, नहीं करवाया? और यदि नहीं करवाया तो क्या गोपाल जी डेवलप करवाता? यात्री बहुत ठीक होना, 15 साल से काम हो रही थी रामगढ़ में। पहली 15 वे गया भाई, बंदो बढ़ जाला, पानी आ जाओ, कोई पानी आयो न और गाय आयो। रोड़ा देखो तो रोड़ा देख लियो तो ठेरता नहीं, कशो काम कहीं को नहीं तो ने तो कशो भी आओ, चाहे बीजेपी कांग्रेस की बात को न कोई बहुत काम कर पड़ा होनी चाहिए। नहीं तो था ना बात हम। देखिए, और भी एक हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाऊ जी, आप कैसे देखते हो जमवारामगढ़ को इस बार, और तहसीलों की तुलना में कितना डेवलपमेंट हुआ है? विधायक साहब ने कितने कराया? बस जमवारामगढ़ तो सबसे पास पड़े थे, और अब काल बदलाव समाज में तो किसको जो भी कोई आवलो, जो बीजेपी समर्थक समय तो देखो धान बताओ, वो भी आएगा, वो भी नहीं कर पाए तो फिर न करो तो फिर अगले साल और देख लेना नहीं हो, यही करा और काहे करा, और का हाथ में काहे जमा खाओ। ग्रामीण में कोई सुन पड़ा कौन डांडिया कमाए 24-36 घंटा था, लाइटा को ना बिल्कुल ही। एक बार बैठ से आदिवासी स्कूल खुली थी मोड़ला में, जिन्हें बल्ले का बगरू को मायने, मतलब भी जमवारामगढ़ को कोई धनी दौरी कौन। और गोपाल जी ने खूब देख लिया, पहली बार जो काम करे जो शब काल काहे कौन करे, न कोई अफसर का सुनाई करे, कह तो 1000 गोपाल जी को देवरो डोको जब फोन करे जब कोई काम हो। देखिए, जमवारामगढ़ के जो हमारे साथ और भी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सर, आप बताएं, और क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे इस बार, ख़ास तौर से जो विधायक, जो वर्तमान विधायक है, उनके खिलाफ जाएंगे,
या फिर कोई नया नेता चुनने का है? सर विधायक तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों की रहेगी और पब्लिक का माहौल दोनों तरफ ही है, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ ही है भाई, दोनों तरफ ही है। और लोग बागों के आक्रोश आप कह रहे हो भाई, मेरी तरफ से तो काम खूब करवाया, लेकिन लोग बाग कह रहे हैं भाई आक्रोश है, तो लोग बाग कह रहे हैं तो उनको मानेंगे भाई आक्रोश है, ऐसा है। जैसे मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का, लक्ष्मण सिंह राजावत हाउस जमारामगढ़। देखिए जिस तरीके से हमने आज जमारामगढ़ तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायतों में गए हैं, वहाँ लोगों से बात की, ग्रामीणों से बात की, लेकिन सभी में कहीं ना कहीं यानी 70% लोगों में आक्रोश है वर्तमान विधायक के खिलाफ, क्योंकि जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो रामगढ़ बांध है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा सख्ती 16 साल से खाली पड़ा हुआ है, उसको भरने के वादे किए जाते हैं लेकिन आज तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात आई तो इंडस्ट्री आई तो वो भी चली गई, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीठ की जो यूनिवर्सिटी की थी वो भी यहाँ से चली गई। तो ऐसे में लोगों में काफ़ी आक्रोश है और इसके अलावा जो लोगों में चाहे बिजली पानी की समस्याएं हैं, सड़क की है, वो भी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर बताया है। तो ऐसे में ज़रूरत है तो मैन रामगढ़ बांध को बढ़ने की और जो इंडस्ट्रीज़ और शिक्षा के क्षेत्र में जमारामगढ़ में और विकास करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सके। और क्योंकि जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि यहीं पर कॉलेज और पानी की यदि सुविधा हो जाए तो ग्रामीण जो खेतों में खेती है उनको भी सुचारू रूप से पानी मिल सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।